अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स रह गए थे वो करना है। तो हम लोगों ने इसके पहले 6 पार्ट्स कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग पहले वो वाले पार्ट्स देख लें, फिर आप ये वाले क्वेश्चन समझिएगा। तो आज हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख लिया है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर पहले एक दफ़ा ऊपर से दोबारा रीराइट करना है। तो अब देखें, इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास इस साइड पर कुछ भी नहीं है, मीन्स के हम लोगों को यहाँ पर से कोई वैल्यू रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ रखते हैं जैसे कि, और वेरिएबल्स को हम एक साथ रखते हैं। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आएँ तो वेरिएबल्स हमारे सेम साइड पे हो जाएंगे और कांस्टेंट एक साइड पे हो जाएगा। जैसा कि अगर हम ऐसे कर लें, जैसे कि यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x। इस तरह से हमारे वेरिएबल्स एक साइड पे आ गए और कांस्टेंट एक साइड पे आ गए। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड की जगह लिख दें। जैसे कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो अब हम लोगों को उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, इस वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो जब हम लोग 7/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जैसा कि 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 7 1 ज़ा 7 और 2 2 ज़ा 4। तो 7 और 4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोगों के पास मैथ का रूल होता है हमेशा कि अगर हम लोगों ने इस साइड पे कोई चीज़, कोई वैल्यू, कोई नंबर ऐड करना होता है तो हमें दूसरी साइड पर भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख ली है, एडिंग 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे जैसे कि x का स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7/4 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों के पास ये फार्मूला का मीन्स के, जैसा कि हमारा फार्मूला होता है a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम इसमें हम वो वाला फार्मूला पुट कर देंगे कि हमारा ये सही आंसर जो हमारा बना है ये सही है भी या नहीं। तो हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला पुट करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर हम कर देंगे x a का, ये a के स्क्वायर की जगह होगा और ये b की वैल्यू की जगह होगी। तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर b 7 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब हम इसका स्क्वायर ले लें, 7 7 ज़ा 49 होता है और 4 4 ज़ा 16 होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब हम लोगों ने 16 और 2 का एलसीएम ले लेना है। जब हम लोग 16 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 16 आंसर ही आता है।
तो एलसीएम में जब हम लेते हैं तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना होता है और जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो अगर हम 16 और 2 को डिवाइड करें तो 2 8 ज़ा 16, और जब हम 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 120 प्लस 16 और 16 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हम 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 ही आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे x + 7 डिवाइड बाई 4 का होल का स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 16। तो जैसा कि हम लोगों ने जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x + 7 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हम लोगों ने इसका भी स्क्वायर लेना 169 डिवाइडेड बाई 16। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x + 7 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 169 का स्क्वायर होता है हमारे पास। अगर हम 13 का स्क्वायर लें तो 169 होता है, तो यहाँ पर आएगा 13 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 ज़ा 16, तो ये 4 का स्क्वायर। अब ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 7 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 4 ± 13 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 4 ही। तो 4 आ गया। अब 4 को 4 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -7 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर प्लस माइनस फिर से 4 को 4 के साथ कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 13 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस के तौर पे है तो हम इसको और ज़्यादा मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -7 - 13 डिवाइडेड बाई 4, और x इज़ इक्वल टू -7 + 13 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 7 और 13 को आपस में माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 4, और हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो 4 5 ज़ा 20 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी -5, और यहाँ पर x की वैल्यू 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4, और जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू हमारे पास आया 3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -5 और 3/2, और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, और इक्वेशन एक दफ़ा हम इसी तरह से लिख देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम लोग को रिमूव करना पड़े, तो हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल्स हम एक साइड पे लिखते हैं हर क्वेश्चन में, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे। तो 33 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा।
तो जैसा कि हम यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज़ इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 17 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हम लोग 17 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 17/2 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एडिंग 17/2 का होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैथ का रूल है कि हम लोगों ने दोनों साइड्स पे अगर कोई वैल्यू ऐड करनी होती है तो दोनों साइड्स पे ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 17/2 का होल का स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो जब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो ये हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी और ये b की वैल्यू। तो जैसा कि फार्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की वैल्यू है हमारे पास ये 17 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू है 17/2 इज़ इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास। 17 का स्क्वायर हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 17 का स्क्वायर 289 होता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 2 ज़ा 4 होता है। तो अब हम लोग इस फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। तो जब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकेंगे x प्लस 17/2 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब हम 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। तो एलसीएम लेने में क्या होता है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होकर। तो हम ऊपर -33 ऐसे का ऐसे लिख देंगे प्लस 4 यहाँ पर से दोबारा से कैंसिल हो जाएगा तो 289 हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब 289 में से हम 33 माइनस करेंगे। तो जब हम पहले हम ये ऐसे कैसे नीचे लिख लेते हैं x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब जब हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस से लिखेंगे। तो जब हम 289 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम लोगों ने इधर से इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेटमेंट लिख देंगे, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से यहाँ पर लिख लिया। तो जैसा कि 17 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -16 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो एलसीएम लेने में ये दोनों पहले डिवाइड होते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 2 आपस में डिवाइड होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो -17 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस फिर से 2 और 2 यहाँ पर से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो हम ये इस तरह लिख लेंगे।
अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम यहाँ एरो लगाएंगे और फिर हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू -17 -16 डिवाइडेड बाई 2 और x इज़ इक्वल टू -17 + 16 डिवाइडेड बाई 2। फिर हम इसको इस तरह से करेंगे कि पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 17 में हम माइनस माइनस प्लस होता है, 17 में हम 16 प्लस करें तो हमारे पास -33 आएगा डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम लोग इस साइड पे करें तो 17 में से हमने 16 माइनस करना है, तो 17 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से यहाँ पर x लिखना मैं भूल गई। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना, हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया -33 डिवाइडेड बाई 2 और -1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 8 डिवाइडेड बाई 3x + 1 इज़ इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1। हम लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस में तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसकी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर हम आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अगर हम लोग चाहें तो हम इसके 4 के नीचे 1 लगा के भी एलसीएम ले सकते हैं, मगर इस तरह से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इसको हम इस तरफ ले जाते हैं और फिर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो जैसा कि अगर हम करें 4 इज़ इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। यहाँ पर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, +3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इनका एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम हम किस तरह से लेंगे कि जब हम किसी सेम टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आंसर वही आता है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 और 3x + 1 दोनों सेम है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम का आंसर आ जाएगा 3x + 1। अब जैसा कि एलसीएम में हम करते हैं कि ऊपर वाली मीन्स के इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आता है इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये दोनों अगर डिवाइड होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x + 1 और 3x + 1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3x² + 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, और फिर जब हम इसको यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर 8 था, मैंने गलती से यहाँ पर यही वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आएगा 8। ये मेरे से गलती से पुट हो गई थी। आप लोगों ने कभी कभार मैथ्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोगों ने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है और जो आंसर आएगा उससे ऊपर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा। तो जब हम 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने 5 और 8 को अब हम प्लस कर लेंगे। तो जब हम 5 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू 3x² + 13। 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 आएगा और डिवाइडेड बाय 3x + 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 को हम 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 3x² + 30। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 × 12 होता है
4 × 12 एक्स आ जाएगा प्लस 4 × 1 4 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 30। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे। तो अगर हम लोग 13 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, बल्कि हम 4 को इस तरफ ले आते हैं और 3 मीन्स के 13 को हम इस तरफ ले जाएंगे और 12x को हम इधर ले आएंगे। तो जैसा कि 4 - 13 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 3x², यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -12x हो जाएगा। तो 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 आ गया। और जब हम लोग इनको करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा 3x² - 12x। तो हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की जगह पर भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x² - 12x इज़ इक्वल टू -9। ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लोगों ने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को रिमूव करना होता है। तो जब हम लोग इधर से हम लोगों ने 3 को रिमूव करना है तो हम लोग हर टर्म को 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय 3 के हम लोग हर वैल्यू को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे 3x² डिवाइडेड बाय 3 -12x डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जब 3 को हम 12 के साथ करेंगे तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x² - 4x इज़ इक्वल टू -3। अब हम लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम 4 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हम 4 × 1/2 करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 2 × 1 = 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम x² - 4x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 प्लस 2 का होल का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें इसको चेक करेंगे फार्मूला इसमें पुट करके a + b का स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर a का स्क्वायर -2 a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर -3 प्लस 2 × 2 = 4 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब हम लोग इस फार्मूले को क्लोज़ कर देंगे। तो जब हम इस फार्मूले को क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 प्लस 4। तो जब हम लोग इसका 3 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने यहाँ पर से 2 को मीन्स के स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे अंडर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे x - 2 का होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू √1 का स्क्वायर।
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे x - 2 इज़ इक्वल टू ±1। तो अब इस प्लस माइनस को करने के लिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेंगे, मीन्स के हम इसको इस तरह से कर लेंगे ईथर, और हम इसको मज़ीद करेंगे तो आ जाएगा x - 2 इज़ इक्वल टू -1 और x - 2 इज़ इक्वल टू +1। तो 2 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -1 + 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड पर करेंगे। तो हमारे पास 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 1 + 2, और फिर जब हम लोग 1 और 2 को प्लस करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 और 3, या फिर हम इसको 3 और 1 भी लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब जैसा कि हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखें, हम 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने इस फॉर्मूले को ओपन करना है, क्योंकि ये वो वाला फार्मूला जैसे a + b²। तो जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, मैं आप लोगों को ये रफ अमल में करके बता देती हूँ। तो जैसा कि अब हम लोगों ने इसको, ये मैं रफ अमल में करके बता रही हूँ कि जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हम लोग के पास a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो a की वैल्यू में हम a² + 2a की वैल्यू, b की वैल्यू प्लस b² 2a²। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 2 × 2 = 4, 4ax + 2 × 2 = 4a, 4a। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। तो हम लोग इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं x² + 4a + 4ax। तो अब हम इसी तरह से इसको हम अपने क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हम लोग उसकी जगह ये लिख देंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, x² + 4a² + 4ax। फिर हम यहाँ लिखेंगे +3a² इज़ इक्वल टू 5a × 7x + 23a। हम लोगों ने एक स्टेप कर लिया। अब हम इसको 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 7x² + 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 7 4 ज़ा 28 a² + 7 4 ज़ा 28 ax + 3a² इज़ इक्वल टू 5a को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 ज़ा 35ax प्लस, अब हम 5 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, 5 को जब हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 115 a², क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इस इक्वेशन को इस तरफ ले आएंगे ताकि इस साइड पे फिर ज़ीरो बच जाएगा। तो अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे, 7x² + 28a²
प्लस 28ax प्लस 3a का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 35ax प्लस नहीं प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 115a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसको एक साइड पे लिख लिया, तो अब हम लोग इसको प्लस माइनस करवा लेंगे सेम वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम 7x² इसी तरह से लिख लेंगे नीचे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ax की वैल्यूज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आती है 28ax, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 28ax माइनस 35ax माइनस 35ax, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लस 28a का स्क्वायर प्लस 28a का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। फिर 3a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर, फिर ये माइनस 115a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7x² ऐसे कैसे ही आ जाएगा। फिर हम 35 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 7ax आंसर आ जाएगा। और फिर जब हम लोग इसकी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, अब हम सबसे पहले 28 और 3 को प्लस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 84a का स्क्वायर। 84a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जैसा कि हम लोगों ने वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट को एक साइड पे रखना है, तो 84 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 7x² माइनस 7ax इज़ इक्वल टू 84a का स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से इस 7 को ख़त्म करना है, तो हम हर टर्म को 7 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 7x² डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7ax डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 84a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पर 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 और 7 12 ज़ा 84 होता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस ax इज़ इक्वल टू 12a का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोगों के पास ये इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, और जब भी हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लोग इस वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम a को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे a डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो हम इसको इक्वेशन में किस तरह ऐड करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। तो अब हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी, एडिंग a डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस ax प्लस a डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस a डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है a डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम इज़ इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर
ए का स्केयर होगा और 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले को क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 का होल का स्केयर इज़ इक्वल टू, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो जब हम 4 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। और जब हम 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 हमारे पास 48 होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 48 ए का स्केयर प्लस 4 4 आपस में डिवाइड होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर ए का स्केयर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ऐसे एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 का होल का स्केयर इज़ इक्वल टू 48 ए के स्केयर में ए का स्केयर ऐड करेंगे तो हमारे पास 49 ए का स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोगों ने इस स्केयर को हटाना है तो हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अब मैं दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं स्केयर रूट लूँगी तो मेरे पास x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 का होल का स्केयर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 49 ए का स्केयर डिवाइडेड बाय 4। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब 49 को हम 49 का स्केयर क्या होता है 7 और ए का स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए आ जाएगा। और 4 का स्केयर क्या होता है 2 2 ज़ा 4 तो हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरह से अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ए डिवाइडेड बाई 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, बल्कि इस साइड पे ये माइनस हो रहा है। ये पहले मेरे से बाय मिस्टेक हुआ है, देखें ये इस साइड पे माइनस हो रहा था, मैंने यहाँ गलती से प्लस लिख लिया। आप लोग के इस तरह मत कीजिएगा, यहाँ पर माइनस ही आना था, मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पर माइनस आना था और यहाँ पर ये माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। और जब 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस माइनस, फिर 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 7a आ जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू a प्लस 7 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 2 और x इज़ इक्वल टू a माइनस 7 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से 7a के साथ प्लस हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 8a डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर हमारे पास 7 में से a माइनस हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4a और इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 होता है तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -3a। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 4a माइनस 3a और इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस की समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।